लाइनों में ध्यान से सुनिएगा कि हंसते बहुत हैं, मुस्कुराते कम हैं, रोते नहीं बस आंखें नम हैं। नेक्स्ट अमेजिंग सेशन ऑफ स्लेंडर विच इज अ चैप्टर ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो आज हम बात करेंगे स्लेंडर चैप्टर की बात करेंगे। और बड़ा ही शानदार चैप्टर है भाई, बड़ा ही थोड़ा सा फॉर्मूला बेस भी है और इसमें कुछ कंसेप्ट यूज होते हैं और कंसेप्ट वाइज क्या करेंगे हम हर एक कंसेप्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, या वो प्री का हो या फिर वो मेंस का हो, हर एक कंसेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहिएगा। हम जो आज हमारा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है भाई स्लेंडर। अब हम जो स्लेंडर का चैप्टर है हमारा, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है, थोड़ा सा फॉर्मूलाज पे बेस भी है और थोड़ा सा समझने का भी है। तो अभी हम बात करते हैं इसके बेसिक्स की। बेसिक्स में जो हम आज बात करेंगे वो फॉर्मूलेस करेंगे और साथ ही साथ उसके बेस पे जो हम आज बेसिक बात करेंगे उस पर हम प्री का भी और मेंस का भी जो क्वेश्चन पूछा गया है या फिर सीडीएस में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। जिसमें कि जो सिलेंडर की शेप अगर मैं 3D फिगर में बनाने की कोशिश करूं, वो शेप कैसी होती है भाई, वो शेप होती है, ये शेप होती है भाई, कैसी होती है, वो शेप होती है, ये वाली शेप होती है। क्या होती है भाई, ये होता है सिलेंडर। आपने देखा होगा जब जिससे आप गैस का सिलेंडर देखा होगा वही ये सिलेंडर होता है, या फिर आपने बेलन देखा होगा जब हम जिससे रोटी लंबी करते हैं वो भी क्या होता है भाई, सिलेंडर ही होता है। अब सिलेंडर की जब मैं बात करता हूं तो सिलेंडर में क्या होता है, एक तो भाई इसकी टॉप में क्या होता है, एक सर्कल होता है। क्या होता है मेरे भाई, टॉप में एक सर्कल होता है, एक तो टॉप में सर्कल होगा और एक जो इसके नीचे दिख रहा है भाई ये भी क्या होता है, एक सर्कल होता है। क्या होता है भाई, ये भी एक सर्कल होता है। तो इसका मतलब इस सर्कल की कोई रेडियस होगी। मैंने माना ये सर्कल की क्या है, रेडियस है। ये क्या है भाई, सर्कल की रेडियस है। और यहां पर भी ये क्या होते हैं, सेम रेडियस के दोनों सर्कल होते हैं, ये होती है इसकी रेडियस। और जो ये लेंथ होती है भाई, कौन सी, जो ये लेंथ होती है सिलेंडर के अंदर, जो ये लेंथ होती है इसी को क्या बोला जाता है, एक्सिस ऑफ सिलेंडर। क्या नाम दिया जाता है इसको नाम दिया जाता है एक्सिस ऑफ सिलेंडर। और यही जो इसकी होती है यहां से लेके यहां तक जो होती है ये होती है इसकी हाइट। क्या होती है भाई, ये होती है किसी भी सिलेंडर की हाइट। और जो अभी हम बात कर रहे हैं ये सिलेंडर भाई नॉर्मल सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। और जो होलो सिलेंडर है वो हम जब हमारा लेक्चर कंप्लीट करेंगे लास्ट में आते आते हम उसकी बात भी करेंगे। तो मैंने आपको बताया ये इसकी रेडियस होती है, ये हाइट होती है, इसके टॉप में और बॉटम में क्या होता है भाई, सर्कल होते हैं। और साथ में ही ये मैंने बताया ये होती है हमारी एक्सिस ऑफ सिलेंडर होती है। बोलिए हाँ या ना। अब बात आती है अगर ये सिलेंडर है तो ये वॉल्यूम क्या होगी, किस चीज से जितना ये बना है, क्या भाई जितना ये बना है उसकी वॉल्यूम क्या होगी, मतलब जिस मेटल से ये बना है उसकी वॉल्यूम क्या होगी। मैंने बोला हमें एक बात पता है कि जो वॉल्यूम होती है, क्या भाई, कि जो वॉल्यूम होती है वो होती है भाई एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। हमें ये बात पता है। हमने ये बात कहां पर देखी थी भाई, ये बात हमने क्यूबॉइड में भी देखी थी। मैंने बोला हाँ, ये क्या होता है भाई, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। और मैंने बोला ये क्या है भाई, आखिरी में जो एरिया ऑफ बेस क्या है, ये मैंने बोला भाई ये होता है हमारा सर्कल। तो सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है भाई, ये होता है पाई आर स्क्वायर। और हाइट कितनी है मेरी, h है। तो इनटू में क्या हो जाएगा मेरे भाई, इनटू में हो जाएगा h। तो एरिया क्या बन जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर। इसका क्या वॉल्यूम क्या बन जाएगी भाई, ये बन जाएगी पाई आर स्क्वायर h। क्या बन जाएगी, इसकी वॉल्यूम बन जाएगी। अब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कौन सा होता है, मान के चलिए ये मेरा क्या है भाई, एक सिलेंडर है। ये सिलेंडर है तो जो ये वाला हिस्सा है सर्कल और नीचे वाला सर्कल ना इंक्लूड करके जो ये वाला हिस्सा है इसको मैं अगर इंक्लूड करता हूं, इसको कौन सा भाई, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्से की अगर मैं बात करता हूं ये होता है कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है मेरे भाई, ये होता है कर्व सरफेस एरिया। कौन सा एरिया, कर्व सरफेस एरिया। और जब कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं ये कितना होता है भाई, ये इसका फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच।
कितना होता है भाई, ये होता है 2 पाई आर एच होता है इसका कर्व सरफेस एरिया। ये कहां से आया, ये भाई आता है इंटीग्रेशन से, ये सारे फॉर्मूले निकल के आते हैं ये कर्व सरफेस एरिया का भी। अब इसके बाद हम जब बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, अब दोनों सर्कल भी इंक्लूड हो जाएंगे, ये वाला भी सर्कल इंक्लूड होगा, ये वाला भी सर्कल इंक्लूड होगा। टोटल सरफेस एरिया में भाई ये तो कर्व तो ऐड होगा ही, कर्व तो ऐड होगा ही, साथ में एक सर्कल का एरिया ये और एक सर्कल का एरिया ये, रेडियस तो सेम होती है, तो क्या मैं लिख सकता हूं 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। बोल क्यों, क्यों 1 पाई आर स्क्वायर ये, 1 पाई आर स्क्वायर ये, मैंने बोला हाँ। तो क्या मैं यहां से 2 पाई आर कॉमन ले सकता हूं, मैंने बोला हाँ। 2 पाई आर कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा h प्लस में यहाँ क्या बच जाएगा r। तो मेरा फॉर्मूला क्या निकल के आया, 2 पाई r इंटू में r प्लस में h, ये क्या होता है मेरा, ये होता है मेरा टोटल सरफेस एरिया। हमने 3 चीजों की बात की है अभी, वॉल्यूम की, कर्व सरफेस एरिया की, और साथ ही साथ जो हमने बात की है वो बात की है टोटल सरफेस एरिया की। और मैंने आपको बताया हाइट क्या होती है, रेडियस क्या होती है, और सिलेंडर दिखता कैसा है 3D फिगर में। अब कुछ रिलेशंस की बात करते हैं, क्या करते हैं भाई, ये मैंने तीनों फॉर्मूले बताए। अब वॉल्यूम से और इन दोनों के रिलेशन से, कर्व से और टोटल सरफेस एरिया से मैं एक रिलेशन निकालूंगा, वो आपको याद रखना है। वहां से क्वेश्चन क्या होंगे भाई, सोल्व होंगे। क्या होंगे, वहां से क्वेश्चन सोल्व होंगे और आसान भी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। अब जब मैं बात करता हूं क्या भाई, कि जो वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है, वो होती है भाई पाई आर स्क्वायर एच। कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या मैं यहां से ये कर सकता हूं कि वॉल्यूम इक्वल टू में पाई इंटू में इस आर स्क्वायर को क्या मैं आर इंटू आर लिख सकता हूं, इंटू में एच। बोलिए हाँ या ना, मैंने बोला। तो वॉल्यूम इक्वल टू में क्या आएगा भाई, वॉल्यूम इक्वल टू में आएगा। अब क्या करना है मेरे को, यहां पर मेरे को बनाना है 2 पाई आर एच। तो यहां पर मेरे पास पाई है, आर है और एच भी है, एक 2 की कमी है, इसका मतलब एक 2 क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 2 इंटू में पाई आर और एच, एक आर बचेगा तो मैंने आर यहां पर रखा, 2 मल्टीप्लाई किया है, 2 से ही मैंने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो वॉल्यूम है, जो ये 2 पाई आर एच है, ये क्या है भाई, कर्व सरफेस एरिया। ये 1/2 तो बाहर आएगा, इंटू में कर्व सरफेस एरिया, इंटू में क्या हो जाएगा मेरे भाई, रेडियस हो जाएगा। क्या ये रिलेशन याद रहेगा, क्या भाई, क्या ये रिलेशन क्या होगा भाई, क्या ये रिलेशन जो मैंने अभी आपको बताया, क्या ये आपको भी याद रहेगा? अगर ये याद रहेगा तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी जब हम आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे। अब एक कंसेप्ट और आता है, वो कंसेप्ट क्या है कि अभी मैंने आपको बताया कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है भाई 2 पाई आर इंटू में आर प्लस में एच, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। मैंने बोला हाँ, सिलेंडर का। और कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो कितना होता है भाई, वो होता है 2 पाई आर एच। क्या मैं अब जब इन दोनों को डिवाइड करूंगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया का और कर्व सरफेस एरिया का अगर मैं रेशियो निकालता हूं तो कितना आएगा भाई, ये आएगा 2 पाई आर इंटू में आर प्लस में एच, डिवाइड में क्या हो जाएगा भाई, 2 पाई आर एच हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, मैंने बोला हाँ। तो 2 पाई आर से क्या भाई, कि 2 पाई आर से तो ये 2 पाई आर कटेगा, तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का रेशियो जो होगा वो हो जाएगा आर प्लस में एच, डिवाइड में क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एच। आर प्लस में एच डिवाइड में क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा एच। क्या ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो अब ये जो हमने अभी बात किया है, ये थे हमारे क्या भाई, ये थे हमारे कंसेप्ट। ये क्या थे भाई, ये थे हमारे कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट तो यही है, एक तो ये फॉर्मूला है भाई और एक ये फॉर्मूला है, दोनों क्या करने हैं, हमें याद रखने हैं ताकि जो हमारी चीजें हों वो आसान हो जाएं। और साथ ही साथ ये जो मैंने आपको भी बताया है, ये सारा बेसिक क्या होना चाहिए भाई, क्लियर होना चाहिए। और साथ ही साथ ये दोनों चीजें हमें क्या होनी चाहिए भाई, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब बात क्या आई भाई, अब बात आती है क्या,
कि क्या मैं यहां से एक बात देख सकता हूं कि जो मेरी वॉल्यूम है, क्या है भाई, कि जो मेरी वॉल्यूम है, मैंने आपको बताया वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या मैं यहां से ये नोटिस कर सकता हूं कि पाई तो कांस्टेंट है, बोलिए हाँ है ना, मैंने बोला हाँ। तो वॉल्यूम क्या मैं बोल सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर और एच के, मैंने बोला हाँ। अगर मैं यहां से हाइट निकालने की कोशिश करूंगा तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। ये सारी बात भाई रेशियो में हो रही है, क्या ये बात समझ में आई, मैंने बोला हाँ। क्या मैं यहां से जब हाइट, यहां से रेडियस निकालूंगा तो डिवाइड में मेरे को हाइट लेके आना पड़ेगा, तो इक्वल टू में आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो आर निकालूंगा मैं यहां से वो रूट में आएगा क्या भाई, वॉल्यूम डिवाइड में हाइट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या मैं यहां से वॉल्यूम को जब मैं हाइट से डिवाइड करूंगा तो वो आर आ जाएगा, बोलिए हाँ है ना, रेडियस आ जाएगी, मैंने बोला हाँ। ऐसे ही सेम कंसेप्ट है जब भाई मैं बोलता हूं जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, वो होता है भाई 2 पाई आर एच। कितना है, 2 पाई आर एच। 2 पाई तो भाई कांस्टेंट होता है, तो जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस के और हाइट के, मैंने बोला हाँ। जब मैं यहां से, जब मैं टोटल कर्व सरफेस एरिया अगर मेरे को मान के चलिए रेडियस गिवन है और हाइट की रेशियो गिवन है, तो मैं डायरेक्टली कर्व सरफेस एरिया निकाल सकता हूं यहां से, मैंने बोला हाँ। टोटल सरफेस एरिया का नहीं पूछेगा, ये दो चीजें आपको क्या करनी है और याद रखनी है भाई, क्या करना है, ये दो चीजें और आपको जो ये हैं ये क्या करनी है भाई, याद रखनी है, या फिर आप फॉर्मूले से वहां निकाल भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, फॉर्मूले से निकाल भी सकते हैं। ये 3 चीजें हैं जो अभी हमने क्या की है भाई, जिनकी बात की है। अब बात करेंगे हम आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे, इनके ही बेस पे जो मैंने अभी आपको सारी चीजें बताई हैं उनके ही बेस पे जो अब हम करने जा रहे हैं वो करेंगे भाई क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन इसी के बेस पे आपके सामने है, क्या है भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन है ये कि इफ द रेडियस ऑफ द बेसिस ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो। क्या बोल रहा है भाई कि रेडियस है, कोई 2 सिलेंडर है भाई, क्या है, मैंने माना कि एक तो सिलेंडर ये है, एक सिलेंडर ये है और एक सिलेंडर मान के चलिए ये है। इसकी जो रेडियस का रेशियो है, इसकी रेडियस जो है वो है भाई 5 है। किसका रेशियो है भाई, ये रेडियस का रेशियो है, इसका है 5 और इसका कितना है भाई, इसका है 7, मैंने बोला हाँ। और इसी में ही जो हाइट का रेशियो है, वो कितना है, 3 है और 5 है, मैंने बोला हाँ है तो है। अब बात आई कि रेशियो पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया की। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है मेरे भाई, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच। अभी मैंने सेम कंसेप्ट बताया और सेम कंसेप्ट पे है क्वेश्चन कि जब मैंने क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस और हाइट के, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के, मैंने बोला हाँ। तो इसका मतलब जो कर्व सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया पहले जो आएगा, अब इन दोनों की अगर मैं रेशियो ले लेता हूं, अगर रेशियो में गिवन है तो कर्व सरफेस एरिया 2 इक्वल टू में आ जाएगा रेडियस 1 डिवाइड में रेडियस 2 इनटू में क्या हो जाएगा भाई, हाइट 1 डिवाइड में क्या हो जाएगा, हाइट 2, मैंने बोला हाँ। तो क्या मैं रेडियस 1 और रेडियस 2 कितनी है मेरी भाई, 5/7 है। कितनी है यहाँ पे, ये है मेरी 5/7 और इनटू में क्या है भाई, हाइट की रेशियो है 3/5, क्या है 3/5। तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ आ जाएगा 3/5। अब जब मैं बोलूंगा तो 5 से तो 5 कटेगा, तो कर्व सरफेस एरिया 1 और रेशियो कर्व सरफेस एरिया जो 2 है वो कितना आ जाएगा भाई, यहां से निकल के आ जाएगा 3:7। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 3:7 क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3:7 मेरा क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। बोल क्या कंसेप्ट पे क्वेश्चन समझ में आया। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो आज हम कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे भाई, ऐसे ही करेंगे। अब आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये अगला क्वेश्चन है वो क्या करेंगे भाई, खुद सोल्व करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन है बट पूछा क्या है, इसमें वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। देख भाई 2 ही सिलेंडर है, क्या है भाई मेरे भाई, 2 ही सिलेंडर है, क्या है मेरे पास 2 ही सिलेंडर है। मैंने माना एक सिलेंडर तो ये है,
एक सिलेंडर मेरे पास ये है, बोल हाँ या ना। क्या बोल रहा है कि जो इसकी रेशियो है, रेडियस की रेशियो, रेडियस 1 और रेडियस 2 की जो रेशियो है वो कितनी है मेरे पास, वो है मेरे पास 3:4। और हाइट की जो रेशियो है, हाइट 1 रेशियो में हाइट 2 है जो, वो कितनी है मेरे पास भाई, वो है 8:5। और पूछ रहा है कि वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। वॉल्यूम क्या होती है भाई, वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच होती है। बोल हाँ या ना, मैंने बोला हाँ। अब क्या मैं बोल सकता हूं कि वॉल्यूम जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आर स्क्वायर एच के, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बोला हाँ। तो क्या मैं यहां से ये निकाल सकता हूं, पूछा क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी होगी, मतलब वॉल्यूम 1 डिवाइड में वॉल्यूम 2 जो होगी उसका रेशियो आएगा R1 बाय में R2 का होल स्क्वायर, इनटू में क्या हो जाएगा भाई, हाइट 1 डिवाइड में हाइट 2। तो R1 बाय R2 कितना है मेरे पास, 3 बाय में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर 3 बाय में 4 का स्क्वायर इनटू में हाइट 1 डिवाइड में हाइट 2 कितना है मेरे पास, वो है 8 बाय में 5। बोल हाँ या ना। तो जब मैं यहां से सोल्व करूंगा तो ये 9/16 हो जाएगा और इनटू में 8 बाय में 5, तो 8 2 जा 16 होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 9 बाय में 10 हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम 1 का और वॉल्यूम 2 का जो रेशियो है वो कितना है मेरे पास भाई, वो आया है निकल के मेरे पास कितना, 9:10। बोल क्या ये बात समझ में आई कि रिलेशन से भी कैसे क्या भाई क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, रिलेशन से भी क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं। सेम कंसेप्ट था, पीछे कर्व सरफेस एरिया पूछा है, यहां पर वॉल्यूम पूछा था, दोनों उम्मीद करूंगा आपको समझ में आए होंगे। और अगला क्वेश्चन भी सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन है भाई, बट इसमें मैंने वेरिएबल में दिया है, एक्स वाई में दिया है, क्योंकि हम जब सोल्व करते हैं तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा अजीब महसूस होता है, इसीलिए क्या किया भाई, ये क्वेश्चन मैंने अभी लिया है। बोल रहा है कि वॉल्यूम का रेशियो है, अब क्या दिया भाई, वॉल्यूम ए वाला सिलेंडर है जो और वॉल्यूम बी वाला सिलेंडर है उसकी रेशियो है मेरे पास कितनी भाई, एक्स बाय में वाई, मतलब एक्स बाय में वाई मतलब एक्स रेशियो में वाई। मैंने बोला हाँ। अब बोल रहा है कि हाइट का जो रेशियो है, हाइट ऑफ ए सिलेंडर का रेशियो है जो हाइट ऑफ बी सिलेंडर से, वो कितना है भाई, वो है मेरे पास ए रेशियो में बी। मैंने बोला हाँ कोई बात नहीं। अब बोल रहा है कि रेडियस का रेशियो क्या होगा, मैं बोल सकता हूं कि जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, जिसमें कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर एच के, और हाइट पूछा है तो क्या मैं वॉल्यूम को रेडियस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा भाई। अब हाइट पूछी है, क्या पूछी है इसमें भाई, इसमें पूछी है मेरे से रेडियस, तो डिवाइड में क्या करूंगा भाई, मैं रेडियस जो मैं डिवाइड में करूंगा वो आएगा मेरे पास क्या, हाइट। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये रेडियस के स्क्वायर का रेशियो यहां से निकल के आएगा। मैंने बोला हाँ, मैंने क्या बोला भाई, यहां से निकल के आएगा। अब दो कंसेप्ट से मैं आपको इसको सोल्व करने को बताऊंगा। कंसेप्ट क्या है, या तो आप एक काम ये कर सकते हैं जो अभी हम करते आ रहे हैं कि जो V1 का रेशियो V2 से है और डिवाइड में क्या है H1 का H2 से रेशियो जो है वो क्या आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा रेडियस 1 बाय में रेडियस 2 के होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब यहां से निकालूंगा तो वॉल्यूम 1 इंटू में हाइट 2 डिवाइड में वॉल्यूम 2 इंटू में हाइट 1 किसके आ जाएगा, इक्वल टू में R1 बाय में R2 के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। मैंने बोला हाँ। तो वॉल्यूम 1 कितनी है भाई, x है, कितनी है भाई, x है, और हाइट 2 कितनी है मेरे पास, b है, डिवाइड में वॉल्यूम 2 कितनी है मेरे पास, y है, और हाइट 1 कितनी है मेरे पास, a है। तो यहां से क्या आ जाएगा, रेडियस 1 डिवाइड में रेडियस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब जब यहां से निकालूंगा तो मैं, यहां स्क्वायर है तो इस तरफ रूट आ जाएगा, मतलब एक्स बी डिवाइड में वाई ए हो जाएगा, और रूट में आएगा तो ये क्या आ जाएगा भाई, रेडियस 1 रेडियस ऑफ ए, मतलब डिवाइड में रेडियस ऑफ बी सिलेंडर क्या आ जाएगा मेरे पास, निकल के आ जाएगा। यहां पर भी आप ए लिख सकते हैं,
यहाँ पर मैंने 1 2 लिख दिया, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, ए बी लिख लेना। मैंने क्या किया है भाई, यहाँ पर मैंने लिख दिया ए और बी सिलेंडर का मतलब 1 और 2 सिलेंडर की क्या आ गई है भाई, ये रेशियो आ गई है। सेम कंसेप्ट होता है जब मेरे पास रेशियो गिवन होती है दो और दो रेशियो को डिवाइड करना होता है तो कैसे डिवाइड होता है। मैंने बोला जब ये मेरे पास दोनों रेशियो गिवन है, क्या है भाई, वॉल्यूम को मैंने हाइट से डिवाइड करना है, तो मतलब जो x रेशियो y है इसको मैंने किससे डिवाइड करना है भाई, a रेशियो b से डिवाइड करना है। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये किसके इक्वल आ रहा है भाई, रेडियस के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। मैंने बोला अब डायरेक्टली डिवाइड करने के लिए क्या तरीका होता है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इससे करेंगे, b की x से और a की y से क्या करेंगे भाई, और जो पहले ये मल्टीप्लाई किया लिखा, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड में आएगा, ये रेडियस के स्क्वायर के इक्वल में आएगा, और यहां से क्या हो जाएगा भाई, यहां से जो होगा क्या होगा, मैंने क्या करूंगा यहां से रेडियस का रेशियो निकाल लूंगा, कितना आएगा भाई, रूट में bx डिवाइड में ay। यहां से भी क्या आएगा भाई, यही निकल के आएगा, क्या आएगा, यही निकल के आएगा bx डिवाइड में ay। क्या आएगा भाई निकल के, bx डिवाइड में ay ही निकल के आएगा रूट में। क्या आएगा भाई, ये ऐसा ही निकल के आएगा। यहां से भी सेम आएगा, यहां से कितना जल्दी होगा सोल्व, और यहां से क्या लगेगा भाई, टाइम लगेगा। ये मेथड से है, ये क्या है भाई, शॉर्ट ट्रिक है। आप क्या कर सकते हैं, दोनों में से मैं तो कहूंगा ये वाला अच्छा है क्योंकि डायरेक्टली आंसर निकल के आता है। तो हमारा जो ये क्वेश्चन था ये भी हमने क्या कर लिया भाई, उसी कंसेप्ट से जो मैंने अभी आपको बताया सोल्व कर लिया है। क्या कर लिया भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है भाई, क्वेश्चन है अब दूसरे कंसेप्ट पर, बोल रहा है क्या, एक सॉलिड सिलेंडर है, वो मैं अभी कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, डायरेक्टली अभी मैं आपको सोल्व करके बताता हूं कि सॉलिड सिलेंडर है जिसकी रेडियस कितनी है मेरे पास, रेडियस कितनी है मेरे पास 9 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है मेरे पास 25 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि टीएसए से सीएसए कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। मैंने बताया था अभी पहले, R प्लस में H डिवाइड में H रेशियो होता है इनका, बोलिए हाँ या ना, मैंने अभी बताया था। तो R प्लस में H कितना हो जाएगा, 9 प्लस में 25 डिवाइड में हाइट कितनी है मेरी 25, मतलब 34 डिवाइड में 25 क्या आ जाएगी भाई, इनकी रेशियो निकल के आ जाएगी। क्या आ जाएगी इनकी, 34 रेशियो में 25 निकल के आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया टू कर्व सरफेस एरिया। पूछ रहा है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर टू द रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है। टीएसए की सीएसए से क्या गिवन है भाई, मेरे पास रेशियो गिवन है, कितनी है भाई वो 3/7 है, और इनकी रेशियो कितनी होती है मेरे पास, R प्लस में H डिवाइड में क्या होता है H इक्वल टू में 3/7। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इस तरफ आएगा 7R प्लस में 7H इक्वल टू में 3H हो जाएगा, बोलिए हाँ है ना। मैंने बोला हाँ, तो 7R इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहां से जब मैं यहां से सोल्व करूंगा इसको, क्या करूंगा भाई, जब मैं इसको यहां से सोल्व करूंगा तो ये कितना होगा, 7R प्लस में 7H इक्वल टू में क्या हो जाएगा भाई, ये इक्वल टू में 7R प्लस में 7H इक्वल टू में हो जाएगा 3H। मैंने बोला हाँ, तो 7R प्लस में 7H इक्वल टू में 3H, तो इक्वल टू में क्या आएगा भाई, यहां से जो सोल्व होके आएगा ये तो नेगेटिव में आएगा भाई, क्या आएगा 3H माइनस में 7H हो जाएगा। मैंने बोला हाँ, क्या हो जाएगा भाई 7H हो जाएगा। इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया टू द कर्व सरफेस एरिया, तो 7H, ये भाई शायद रेशियो 7:3 है, क्या है भाई 7:3 होगा। अब जब इससे सोल्व करेंगे तो शायद सही आएगा, R प्लस में H डिवाइड में H होगा, तो ये क्या हो जाएगा 7/3, तो 3R प्लस में 3H इक्वल टू में क्या हो जाएगा 7H हो जाएगा। तो 3R जो होगा वो आ जाएगा 4H के इक्वल। तो पूछा क्या है भाई, रेशियो पूछिए हाइट की रेडियस से, तो हाइट तो रेडियस उस तरफ जाएगा, तो 3 इक्वल टू में 4 इंटू में H बाय में R, और ये 4 जो है ये वाला 4 नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, यहां नीचे आ जाएगा, तो हाइट की और
रेडियस की जो रेशियो आई है मेरे पास कितनी आई है भाई, 3:4 आई है। कितनी आई है मेरे पास, 3:4 निकल के आ गई है। क्या आ गई है भाई, सेम कंसेप्ट है। अगर ये चीजें पहले पता होंगी तो क्वेश्चन 20 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 सेकंड में। अगर फॉर्मूला करेंगे, काटेंगे, फिर निकालेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो अगला क्वेश्चन है भाई मेरे पास की मेंस का क्वेश्चन है। अब हमारे सामने क्या है भाई, मेंस का क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन भाई सीडीएस में भी बन सकता है। क्या हो सकता है भाई, सीडीएस में भी बन सकता है। बोल क्या रहा है कि रेशियो मेरे पास गिवन है, वॉल्यूम पहले सिलेंडर की और वॉल्यूम सेकंड सिलेंडर की मेरे पास कितनी है भाई, 32:9 है। मैंने बोला हाँ। हाइट की रेशियो जो है पहले सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर की वो कितनी है मेरे पास, 8:9 है। मैंने बोला हाँ। तो क्या मैं यहां से रेडियस की रेशियो निकाल सकता हूं? मैंने बोला कैसे? मैंने बोला क्या वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r² h के, और हाइट मेरे पास गिवन है। तो वॉल्यूम को जब मैं क्या करूंगा, हाइट से डिवाइड करूंगा तो यहां से रेडियस का जो रेशियो होगा मेरे को पता लग जाएगा। और मैंने बताया डिवाइड कैसे करते हैं भाई, डिवाइड कैसे करते हैं, हम डिवाइड करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसकी और फिर इसकी डिवाइड में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगी रेशियो यहां से 32 इंटू में 9, रेशियो क्या हो जाएगी 8 इंटू में 9। 9 से तो 9 कटेगा, 8 से ये 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4 रेशियो में 1। ये किसके इक्वल आया है, r² की। तो जो रेडियस 1 होगी और रेडियस 2 का जो रेशियो होगा वो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2:1 निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 2:1 निकल के आ जाएगा। बोल रहा है एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सेकंड सिलेंडर इज 316। अगर मैंने बोला दो सिलेंडर थे, क्या है भाई, दो सिलेंडर थे तो सेकंड वाला सिलेंडर है, क्या है भाई, जो सेकंड वाला सिलेंडर है उसके बेस का एरिया गिवन है। बेस होता है भाई सर्कल, तो पाई r² किसके इक्वल है भाई, 616 के इक्वल है। मैंने बोला तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, r² निकाल सकता हूं 616। यहां से 7 ऊपर आएगा, नीचे क्या आ जाएगा 22, और 22 से ये 28 पर जाएगा। ये मल्टीप्लाई याद होनी चाहिए, 28 इंटू में 22 616 होता है। तो r² जो आएगा यहां से कितना आएगा भाई, तो 7 इंटू में 4 इंटू में 7, तो r जो आ जाएगा, एक तो 7 यहां से आएगा और 4 का होता है 2। जो रेडियस आएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, 14 आ जाएगी। सेकेंड सिलेंडर की है भाई ये रेडियस, कौन से की है, सेकेंड सिलेंडर की ये रेडियस है। क्वेश्चन में गिवन है एरिया ही सेकेंड सिलेंडर का है। मैंने बोला अब रेडियस सेकेंड सिलेंडर की मेरे पास 14 है, और रेशियो में मेरे पास, रेशियो में जो मेरे पास सिलेंडर है उसकी कितनी है भाई, यहाँ पर 1 है। तो क्या मैं बोल सकता हूं 1 की जो वैल्यू है 14 है। पूछी क्या है मेरे से, रेडियस पूछी है फर्स्ट सिलेंडर की, तो 2 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू 14 है, तो यहां से मेरे को निकालनी है फर्स्ट सिलेंडर की कितनी है 2। 1 की 14 है तो 2 की कितनी हो जाएगी भाई, 14 इंटू में 2 हो जाएगी। तो रेडियस कितनी आ जाएगी निकल के भाई, 28 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी निकल के, 28 आ जाएगी रेडियस। कौन से की भाई, फर्स्ट सिलेंडर की जो रेडियस निकल के आएगी वो क्या आएगी मेरे पास, 28 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या आएगी, 28 सेंटीमीटर। टाइप सेकंड है, फॉर्मूला मैंने अभी बताया है कि जो वॉल्यूम होती है वो वॉल्यूम होती है किसके इक्वल, एरिया ऑफ बेस इनटू में क्या होता है भाई, एरिया ऑफ बेस इनटू में होता है हाइट। एरिया ऑफ बेस मेरे को क्या है भाई, गिवन है 40, और हाइट कितनी है मेरे पास 9 है, तो कितना आ जाएगा भाई 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन ए आ जाएगा भाई। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेरे पास गिवन है, वेयर इज द सरफेस एरिया ऑफ द बेस। मतलब मान के चलिए सिलेंडर है, सिलेंडर है मेरे पास ये, इसकी वॉल्यूम मेरे पास गिवन है, और एक बेस वाला जो सरफेस है मतलब जो सर्कल है उसका एरिया मेरे पास गिवन है। पूछ रहा है हाइट। अभी मैंने बताया कि वॉल्यूम जो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट होता है। बोलिए हाँ है ना। वॉल्यूम को जब मैं एरिया ऑफ बेस से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास हाइट आ जाएगी। वॉल्यूम मेरे पास 1650 है, और डिवाइड में क्या है एरिया, एरिया कितना है मेरे पास, इसका मतलब होता है 78 प्लस में 4 बाय में 7, तो मतलब 7 8 जा 56, 5 कैरी 7 7 जा 49 और 5 55
4 हो जाएगा, प्लस में 4 डिवाइड में 7 मतलब कितना आया भाई, ये कितना आया 550 डिवाइड में 7, और जो 7 डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 0 से 0 गया 55, 3 जा होता है, तो हाइट कितनी आ जाएगी यहां से निकल के मेरे भाई, यहां से जो हाइट आ जाएगी 21 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे भाई, यहां से जो हाइट होगी 21 मीटर आ जाएगी। सेम क्वेश्चन आगे है, फॉर्मूले पे है भाई। ये कंसेप्ट, हर एक कंसेप्ट इजी से इजी, मेंस के लिए अगर कंसेप्ट यहां पर करेंगे तो ये वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच। यहां से भाई मैं बिना मल्टीप्लाई करे भी बताऊंगा कि आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो मतलब पाई बाय में 7 इंटू में रेडियस का स्क्वायर कितना है भाई 15, इंटू में 15 हो जाएगा, और इंटू में 119। मैंने बोला 7 से तो ये कट जाएगा भाई, 7 1 जा 7, 4 पे बचा 7 7 जा 99। बोल हाँ है ना। अब बात क्या आई कि 7 से तो ये कटेगा, तो यहाँ पर 22 में एक नंबर आता है 11, जो कि प्राइम नंबर होता है। इसका मतलब जो ये 11, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 11 इंटू में 2, इंटू में 3, इंटू में 5, 15 को लिखा, इंटू में 15, इंटू में 17। मैं खोल के बता रहा हूँ भाई, अभी इतना ये दिमाग में सोचना है जो भी बताया है। अब मैं क्या बोल सकता हूं, जो भी मल्टीप्लाई होगी, जो भी नंबर आएगा वो 11 से तो डिवाइड होगा ही होगा। बोलिए हाँ है ना। 11 का मल्टीपल क्या है भाई, ओड नंबर को ऐड करो, और ओड नंबर की पोजीशन ऐड करो, और इवन पोजीशन को ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे। अगर 11 से कटता है तो पूरा नंबर कटेगा। अब मैंने बोला 8 और 1 9, 9 और 0 9, 5 और 4 9, ये नंबर कटेगा 11 से, ये ऑप्शन हो सकता है। 8 और 1 9, 5 और 4 9, ये भी हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। 8 और 5 13, 4 और 1 5, मतलब 13 और 4 में से कितना बचेगा 9, ये नहीं होगा। 8 और 5 13, 13 में से 5 8, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बात क्या आई, जो नंबर आएगा वो 3 से भी कटेगा, क्योंकि 3 भी आ रहा है इसके मल्टीपल में। मैंने बोला हाँ, तो 3 से देखते हैं दोनों को। डिजिटल सम से कैसे काटेंगे भाई, सम जहां पर अभी नहीं पता होगा डिजिटल सम, आपको मैं सिंपल बता देता हूं। अगर 3 से कटेगा मतलब सभी का जो सम होगा वो क्या होगा भाई, सभी का जो सम होगा वो 3 से कटना चाहिए। 8 और 4 12, 13 18 कटेगा। 8 और 5 13, 14 और 4 18, ये भी कटेगा। मतलब मैं इसको भी मैं 3 इंटू में 5 लिख सकता हूं, मतलब 3 3 जा 9, 9 से भी कटेगा। बोल के 9 से भी कटेगा ये नंबर। मैंने बोला हाँ, क्या ये 9 से कटेगा। 8 और 5 13 14 18 भी कटेगा, ये भी कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जोन सा नंबर 17 से कटेगा। अब क्या भाई, ये सारी चीजें दिमाग में सोचनी है। ये तो भाई डायरेक्टली जितनी प्रैक्टिस होगी उतना क्या होगा, जल्दी सोल्व हो जाएगा। अब 17 से कटेगा, 17 4 जा 68, कितना बचा ये 68। यहाँ पर 2 बचे, 6 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ 1 कैरी आएगा। 17 9 जा कितना होता है भाई 153, 153, यहाँ 8 बचेगा, मतलब ये 17 से कट रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, ये नहीं कटेगा 17 5 जा, और ये ऑप्शन नहीं कटेगा 17 से, तो क्या आ जाएगा डायरेक्टली ए ऑप्शन मेरा यहाँ से निकल के आ जाएगा। मतलब हमें ऑप्शन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज हमारी क्लास जो थी यहीं तक थी। तो जाते जाते जो जिंदगी है वो कैसे जा रही है, 2 लाइनों में ध्यान से सुनिएगा कि हंसते बहुत हैं, हंसते बहुत हैं, मुस्कुराते कम हैं, रोते नहीं बस आंखें नम हैं, सवाल सी जिंदगी है जवाब कोई नहीं, सवाल सी जिंदगी है जवाब कोई नहीं, शोर तो बहुत है पर उसकी कोई आवाज नहीं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास सिलेंडर पर, हम करेंगे आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम भाई मेंस तक भी सारी चीजों को करते जाएंगे, हर एक कंसेप्ट को। आज हमारी क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।